राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे जीवन की महत्वता क्या है या लक्ष्य क्या है, जब हम इस बात को जान जाते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमें करना क्या है। लेकिन ये चीज़ें सभी पे लागू नहीं हैं, क्योंकि सब एक जैसे नहीं हैं। लेकिन हाँ, कुछ परसेंटेज अभी भी ऐसे हैं जो नहीं समझ पाए हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें करना क्या है, हमें जाना कहाँ है। उन्हीं के लिए एक कहानी, बड़ी सुंदर कहानी के माध्यम से हमें दर्शाया गया है कि एक अंधा व्यक्ति होता है, जंगल में जाता है। जब वो जंगल में बैठा होता है तो उसे एक कुछ करने की सूझती है, तो वो कहता कि मैं यहाँ बैठा बैठा ज़मीन को कुरेदना शुरू कर देता है। उस ज़मीन से उसे हीरे मिलते हैं। अब अंधा था इसलिए वो देख नहीं पाता है, उसे लगा कि कंकड़ है, लेकिन उसने छू के देखा तो उसे कुछ अलग सा दिखा। उसने सारे वो लिए, अपनी झोली में डाले और एक तालाब के किनारे बैठ गया। जब तालाब के किनारे बैठ गया तो वो एक एक करके उस पत्थर को पानी में डाले जा रहा था। एक एक करके पूरी रात उसने पत्थर वो पानी में डालते समय निकाला। सुबह जब हुई तो कोई वहाँ पे पानी पीने के लिए आया। दूसरे व्यक्ति ने देखा ये कर क्या रहा है। देखा तो उसके हाथ में हीरा था। दूसरे व्यक्ति ने बोला कि भैया ये क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये पत्थर हैं और मैंने वहाँ जंगल से ऐसे ऐसे किया तो वहाँ से निकले, मैंने वहाँ से उठाए और पूरी रात से हम यही कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के उस पानी में डाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पत्थर नहीं हैं, ये हीरे हैं। जो तुमने कितने डाले होंगे, कह रहे मुझे कुछ पता भी नहीं है, सारी रात से मैं यही कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने वो हीरे बचा लिए होते तुम्हारा जीवन सफल हो जाता, तुम्हारा जीवन बन जाता। तो उसने कहा कि एक तो बचा हुआ है अभी। तो बोले इसकी कीमत भी देखो मार्केट में, बाज़ार में जाके क्या मिलती है। जब वो बाज़ार जाता है तो देखता क्या है कि जब वो सुनार के पास जाता है, वो कहता है कि हम अगर पूरी भी तुम्हें जो भी हमारे पास है जितना भी हम सब दे देते हैं, उसके बाद भी इसकी कीमत पूरी नहीं होगी। अब वो अंधा व्यक्ति सोच विचार कर रहा है कि मैंने कितना ऐसा कार्य किया है जिससे हमारा जीवन सफल हो सकता था, लेकिन अपने ही हाथों से मैंने क्या गलती की। सिर्फ अंधेपन की वजह से हमें कुछ पता ही नहीं चला। हमें पता नहीं चला तो कम से कम हम किसी से पूछ तो लेते। अगर हम किसी से पूछते तो हो सकता है हमें कोई बता देता, जैसे अभी इन्होंने बताया, तो हमें तब भी कोई बता सकता था। तो हम सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार का भी पेट पाल सकते थे इससे। कितनी पीढ़ियाँ हमारी बैठ के खाती। उस व्यक्ति को अफसोस हुआ, लेकिन उस समय अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि सब कुछ पानी में जा चुका था। और वही सारी चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं। हम करते क्या हैं, सारे जीवन अपने का जो भी अनमोल टाइम होता है उसको हम पानी में डालते जाते हैं। एक एक करके, एक एक दिन करके, एक एक पल करके, एक एक घंटा करके, जो भी हमारा समय है सब बीतता जाता है। जब अंतिम समय होता है हमारा, तब हमें याद आता है कि अगर वो समय हमने कहीं भगवान के लिए लगाया होता, उनको याद करने के लिए लगाया होता, उन्हें रिझाने के लिए लगाया होता, तो हमारी पीढ़ियाँ भी इन्हीं लक्ष्य कदम पे चलती और सिर्फ मेरा ही जीवन ना बदलता, उनका भी जीवन बदल जाता। तो व्यक्ति जब तक हाथ में सब कुछ होता है वो किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचता है। और मुझे लगता है कि जब हमारे पास समय हो, संपत्ति हो, कोई चीज़ हो, तो उसी समय अगर हमें सद्बुद्धि भी मिल जाए तो हमारा रास्ता भी बदल जाता है, हमारा जीवन भी सफल हो जाता है। और सद्बुद्धि मिलती कहाँ से है? हमें गुरुद्वार से मिलती है, गुरुवर से मिलती है, संत महापुरुषों के चरणों से मिलती है। लेकिन जब हमारे पास कुछ होता है तो हम इन्हीं सब को नकारने लग जाते हैं। हमें लगता है कि वो कुछ है ही नहीं, अपने अलावा सारे ढोंगी लगते हैं।
सारे दिखावे वाले लगते हैं, लेकिन सच्चा अगर कोई लगता है तो लगता है कि मैं ही हूँ। तो जीवन में ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो कार्य हम कर रहे हैं वही सही हो। एक बार सलाह करनी चाहिए, और सलाह किससे करनी चाहिए? उनसे नहीं जो हमारे जैसे हैं ही नहीं, जो गलत रास्ते पे ले जाएं, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको गलत सलाह दें। हमेशा राह जो चुननी है उसी राहगीर से पूछो कि हमें भैया इस रास्ते पे जाना है, तो ये रास्ता कहाँ जा रहा है, क्योंकि जो जा रहा है वो सही मार्ग दिखाएगा। जो गया ही ना हो तो वो भटका सकता है, गलत दिखा सकता है। अगर रास्ते सही चलने हैं तो जो उस रास्ते से जा रहा है गुरुवर से और संत महापुरुषों से ही पूछना चाहिए, या जो उस रास्ते पे जा रहे हैं उन्हीं से पूछना चाहिए। हम कभी मार्ग नहीं भटक सकते हैं। हम सोचते ये हैं कि हम बहुत समझदार हैं, हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन वाकई सच्चाई तो ये है कि हमें कुछ आता ही नहीं है। कई लोग होते हैं ना जो समझते बहुत कुछ हैं लेकिन होते कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कुछ होने से अच्छा है कि समझना। किसी से पूछने में कोई हमारी बेइज्जती नहीं होती है, हमारा अपमान नहीं होता है। अगर हमें लक्ष्य पता करना है, हमें अपना रास्ता पता करना है, मार्ग पता करना है, तो हमें ज़रूर किसी संत महापुरुष के चरणों में जाना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में गुरुवर का आना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे जीवन में गुरुवर आते हैं वही हमें सही और गलत राह दिखाते हैं कि गलत को छोड़ना है, सही राह को पकड़ना है। जीवन में अच्छा करो, अच्छा होगा। अच्छा करने के लिए हमें किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता होती है, और वो होते हैं हमारे गुरुवर संत महापुरुष। तो अगर आप भी अच्छा करना चाहते हैं तो कोई ना कोई गुरु धारण जरूर करना चाहिए, गुरु मंत्र लेना चाहिए, क्योंकि एक मंत्र पूरा जीवन सफल बना देता है और मृत्यु के बाद का भी रास्ता दिखा देता है। करके देखो, समझ आएगा। राधे राधे, जय गुरुदेव।